हेलो फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट 60 डेज बाकी है महाराष्ट्र CET लॉ 3 इयर्स की एग्ज़ाम को, विच इज़ गोना बी कंडक्टेड ऑन 20th and 21st of March 2025. Now, we have 2 months or slightly more than 2 months left now. एंड हम लोगों को ये 2 महीने में अगर प्रिपरेशन करना है तो किस तरीके से करना है, या सर अगर हम लोग 1 महीने पहले से कर रहे हैं तो क्या कोई बुक्स हैं जो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं, क्या कुछ मॉक टेस्ट है जो हम लोग दे सकते हैं, और सर ये स्केड्यूल कैसे मेंटेन करना है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्रैक MHCET लॉ 3 years in 60 days. This is me, Jay Chandani from Tarikshastra. Let's begin with our video. So before we start with our video, just want to share this, that we at Tarikshastra, me and Jessica ma'am, we have started a Law CET 5-year crash course. ये हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अभी भी कुछ सीट्स बाकी है, तो अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो प्लीज़ डू दिस. यू गेट डेली सेशंस, आप लोगों को GK के भी सेशंस देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट रेगुलरली आपको GK के सेशंस देखने को मिलेंगे, उसकी PPT एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा. यू गेट 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड कैप राउंड असिस्टेंट एंड ऑफ कोर्स टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज की वर्कशॉप भी आपको देखने को मिलेगी, एंड ऑल ऑफ दीज इन जस्ट 8499, राइट. सो अगर आप लोग MHCET लॉ 3 इयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर and we will definitely help you guys with the examination. Now let's move to our topic. Now we know that MHCET लॉ 3 इयर्स के जो रजिस्ट्रेशन है दैट दे वर स्टार्टेड ऑन 27th of December, और उसकी लास्ट डेट जो है दैट इज़ 27th of January टू फिल अप योर फॉर्म्स. सो अगर आपने अभी तक अपने फॉर्म्स फिलअप नहीं करे, प्लीज़ fill up your forms, right. We have made a video on how to fill up the form. आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं if you want any assistance. Now the exam will be happening on 20th of March and 21st of March. 2 dates हैं, इसमें से आपका जो slot आएगा उसके ऊपर रहेगा. एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर बात करूँ बहुत फटाफट से, तो आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं. टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से लीगल जो है वो 30 क्वेश्चन का होता है, जनरल नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में यू गेट टू सी 30 क्वेश्चंस, and English 50 questions, which is almost 33.33%, right, exactly 33.33% of the paper, है ना. आपको MCQ टाइप पेपर मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ऑनलाइन होता है मोड, 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और +1 आपको मिलता है, तो 150 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं. जो टाइम है दैट इज़ 2 hours 120 मिनट मिलते हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए, और जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और मराठी में आपको पेपर देखने को मिलता है. सो डेफिनेटली एक आसान सा पेपर है अगर मैं बोलूँ, क्योंकि इसका जो डिफ़िकल्टी है वो इजी टू मॉडरेट जाता है, पर हाँ क्योंकि हम लोगों के लिए लीगल एक नया सब्जेक्ट होता है और करंट अफेयर्स नेचुरली थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा मेहनत करनी ज़रूरी रहती है, राइट. एंड डेफिनेटली क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो उस पेपर को ईजी बना देता है. अगर मैं बात करूँ सिलेबस क्या है और क्या क्या बुक्स आप लोगों को रेफ़र करनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग से ना. लीगल एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स का आता है. आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 लाइनर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है. लीगल मैगजीम्स, जो लीगल टर्मिनोलॉजीज और लीगल मैगजीम्स होते हैं डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट. तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं लीगल रीजनिंग में. जो मेजर टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कवर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लीगल GK के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है. अब अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सल की जो क्लैट गाइड टू क्लैट एंड LLB है ये परचेस करना चाहिए. इट्स एन अमेजिंग बुक. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को घर से प्रिपेयर करना है, यू थिंक यू कैन डू दैट. और अगर आपको बुक्स का सजेशन चाहिए, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट 1 बुक दैट इज़ दिस, जो आपके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स जो है कवर कर देती है.
पर अगर आप लोगों में से किसी ने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड दे आर अवेयर ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ और कुछ मिसलेनियस लॉ के LALR के जो टॉपिक्स से क्वेश्चन करने हैं, आप लोग विली की जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं, या फिर आप LALR की पियर्सन की AP भारद्वाज की बुक भी परचेज कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी बुक है, आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं एंड यू कैन जस्ट रेगुलरली कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आप लोगों को थियोरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आई वुडेंट से अ लॉट, बट हाँ आपको, क्योंकि ये नेचुरली आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है, लीगल के कुछ प्रिंसिपल्स, लीगल की टर्मिनोलॉजी समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सो दैट आप लोग अपना वहाँ पर जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टाइम सेव कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, पर प्रिंसिपल समझने में आपको टाइम ना लगे, उसके लिए आपको थियोरी कवर करना ज़रूरी है, राइट। सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक थियोरी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आप लोग इसके लिए बुक प्रेफर करना चाहते हैं, यू कैन गो विथ विलीज LALR और LALR फॉर by Pearson. The publication is Pearson. The name of the author is AP Bharadwaj. Right. लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के लिए आप लोगों को आई शेयर अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक, वहाँ पर हम लोग अपडेट करते जाएंगे जो लीगल मैगजीम्स हम लोगों के पास हैं, एंड डेफिनेटली आप लोग वहाँ से भी लीगल मैगजीम्स जो हैं ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी लीगल मैगजीम्स और लीगल टर्मिनोलॉजीज़ की, जो यूजुअली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। सो डेफिनेटली आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। ऑल्सो ये सारे टॉपिक्स आपके ये वाली बुक में कवर होते हैं, ये वाली बुक, एक बुक में सारे टॉपिक कवर होते हैं, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स यू मस्ट डेफिनेटली प्रिपेयर अ लॉट ऑन प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूँ तो फिर नेक्स्ट सेक्शन इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा और 40 मार्क्स का होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। नाउ दो बुक जो इसके लिए ब्रह्मास्त्र है, डेफिनेटली यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB। आप लोग इधर से जो आपके क्वेश्चंस हैं स्टैटिक GK के वो कवर कर सकते हैं, आपको खूब सारे स्टैटिक GK देखने को मिलता है। स्टैटिक GK के लिए एक और जो बहुत ही अच्छी बुक है दैट इज़ लूसेंट, थोड़ी सी बड़ी बुक आती है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप लोग अपने टॉपिक्स जो हैं वो फिक्स रखें और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना, वहीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। अगर फॉर इंस्टेंस आप हिस्ट्री कवर करते हैं तो हिस्ट्री में आपको पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना चाहिए, फिर मीडिएवल पर जाना चाहिए और फिर एंशिएंट हिस्ट्री पर आपको जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू लर्न दी वन लाइनर्स, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा थियोरी कवर नहीं कर पाएंगे, बट अगेन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स में, यू कैन ऑलवेज एनरोल योरसेल्फ इनटू आवर कोर्स। एंड आप लोगों को GK सेशंस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम लोग अपने कोर्स में कवर कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी GK के लिए स्पेसिफिकली, एंड दी रेगुलर क्लासेस फॉर लॉजिकल रीजनिंग या फिर लीगल या फिर इंग्लिश, वो आपको हाइब्रिड मोड में देखने को मिल जाता है। सो इफ समवन इज़ फ्रॉम पुणे, दे वांट टू कम टू द सेंटर, दे कैन ऑल्सो कम टू द सेंटर, राइट। डेफिनेटली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को गो थ्रू करने हैं। मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को आप लोग जो GK टुडे वाली साइट है उसकी साइट पर जाके एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दी आर्टिकल्स। छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, डेट वाइज होते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट। और आपको खूब सारी मैगजीन भी मिल जाती है जिसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। सो डेफिनेटली दैट इज़ वन वे टू बी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्या है, सो यस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। नाउ अगेन दिस इज 30 मार्क्स। कौन कौन सी बुक्स, तो लॉजिकल रीजनिंग को मैं दो पार्ट्स में बांटना चाहूँगा, एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग और एक एनालिटिकल या क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट बनता है जिसमें सिलॉग्स आता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आता है, जो कि वर्बल का भी एक पार्ट बनता है, ठीक है। इसके लिए अगेन आप लोगों को, ये तो ब्रह्मास्त्र है तो ये वाली बुक तो आप ले ही सकते हैं, पर अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ी सी
इंट्रिंसिक प्रैक्टिस करना और स्पेसिफिकली टारगेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग डॉक्टर आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक ले सकते हैं। इससे आपके एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑड वन आउट, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, पजल्स, लॉजिकल गेम्स, अरेंजमेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके कवर हो जाते हैं थ्रू दिस बुक। वही क्रिटिकल रीजनिंग, सिलॉग्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के लिए आप लोग डेफिनेटली एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे पर भी जा सकते हैं, राइट। पर you have to understand if you are starting from zero, you just have 60 days left, आप लोगों को एक बुक पे पहले फोकस करना चाहिए। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, जहाँ मैं अभी आपको एक फिक्स डेट बताऊंगा, वहाँ पर आप लोग शायद दूसरी बुक्स भी परचेज करने का सोच सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन जो होता है दैट इज़ बेसिकली इंग्लिश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपका वर्बल जो है वो 50 मार्क्स का होता है, विच इज़ 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स, है ना, 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। नाउ वन बुक that you have to purchase alongside CLAT and LLB is definitely Norman Lewis Word Power Made Easy. Now आप लोग चाहें तो इसकी PDF अवेलेबल रहती है, जनहित में जारी है, तो आप लोग इसकी PDF भी परचेज कर सकते हैं। दो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू गो एंड परचेज द बुक, बिकॉज बुक में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ सकते हो। सो डेफिनेटली दिस इज़ वन बुक। नाउ इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये आपका वोकैबलरी का पार्ट बनता है। वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी एग्ज़ाम का, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है और इसके लिए एक अच्छी वोकैबलरी लगती है। तो डेफिनेटली ये बुक जो है, इसके मल्टीपल सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप लोग अभी से भी अपने नॉर्मन लुइस के सेशन स्टार्ट करते हैं, यू विल फील अ लॉट कॉन्फिडेंट इन योर वोकैब, राइट। आप लोग काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर these synonyms, antonyms question, right? So definitely this is a must buy, and of course this is a must buy. Other than अरिहंत publication की बख्शी साहब की जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है, आप लोग ये भी परचेज कर सकते हैं। SP बख्शी साहब की है, ठीक है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, राइट। दिस इज़ अ गुड बुक एंड डेफिनेटली आप लोग ये बुक कंसिडर कर सकते हैं लुकिंग एट दी मार्क्स, ताकि आप लोग वर्बल में अच्छा स्कोर कर सकें। ईडियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, fill in the blanks, sentence improvement and rearrangement, reading comprehension, and of course logical reasoning में जो पार्ट आता है critical reasoning का, वो भी आपके वर्बल का ही कहीं ना कहीं पार्ट बनता है। So these are the books that you can definitely recommend, जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं और आप लोगों को आप लोग परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल्ड हैं या अगर आप हमारे साथ भी एनरोल होना चाहते हैं, आप लोगों को बुक्स जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो यू कैन ऑलवेज टेक दैट फ्रॉम अस, राइट। नाउ सर हम लोग टाइम कैसे मैनेज करें, ये 60 डेज़ जो बाकी हैं, क्या हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं करिकुलम? आई से आप लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हो, आप लोग अपनी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। यू कैन, इफ़ यू आर अ वेरी सीरियस कैंडिडेट, आप लोग डेफिनेटली कॉलेजेस सच एज GLC मुंबई, रिजवी कॉलेज मुंबई या ILS पुणे, इस तरीके के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो भी क्रैक कर सकते हैं विद इन 60 डेज़। क्या है, सो लेट्स से कि ओके, आई एम मेकिंग दिस वीडियो अ बिट अहेड 14-15 जनवरी, राइट। आप लोग, आई एम कंसिडरिंग कि आप लोग 20 जनवरी से अपना वीक स्टार्ट करेंगे। अगेन अगर आप लोग जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा है। सो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 20 जन वाला वीक, व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ फर्स्ट यू हैव टू गिव वन मॉक, है ना। आप लोगों को अपनी शुरुआत पहले एक मॉक से देनी चाहिए, जहाँ पर आप लोग डे 1 पे एक मॉक दोगे, आप लोग एनालाइज करोगे कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग सही कर पाए हो विदाउट प्रिपरेशन। वहाँ से आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि यार अभी मैं यहाँ पर हूँ एंड आई नीड टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर, आई नीड टू गेट टू सर्टेन मार्क्स, ओके। अगर आप लोगों को GLC चाहिए तो आप लोगों को एम करना चाहिए, इफ़ यू आर अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, समवेयर अराउंड 120, इफ़ यू आर अदर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट, तो आप लोगों को 130 का टारगेट लेके चलना चाहिए। दैट वुड बी अ रियली गुड स्कोर।
ठीक है, तो आप लोगों को पहला मॉक दे देना चाहिए ऑन डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड देन आप लोगों को एंड यू डोंट हैव टू डू दिस एनालिसिस राइट नाउ। आप लोग इस पेपर का जो एनालिसिस है वो बाद में कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में। What you have to do, आप लोगों को ये 4 सब्जेक्ट जो हैं ये करने हैं। कितना टाइम लगेगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। लगभग आप लोगों को 8 आवर्स देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में, राइट। 8 आवर्स विल बी अ मस्ट टू कवर दिस सिलेबस। अगर आप लोग इसको रेगुलरली करते हैं आप लोग आराम से कर पाएंगे, एंड ऑफकोर्स आप लोग टाइम डेडिकेट भी कर पाएंगे। क्या है, सो यू मस्ट डेफिनेटली स्टार्ट विद टॉर्ट्स लॉ एंड लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स। अब आपको ये लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो हैं ये आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग इसको हर दिन 20 न्यू लीगल टर्म्स जो हैं आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। इट विल टेक 20 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ए से, फिर बी से, फिर सी से, इस तरीके से आप लोग खूब सारे लीगल टर्म्स और लीगल मैगजीन्स जो हैं वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। 60 डेज़ में इट विल बी समवेयर अराउंड 1000 के आसपास। आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी अगर आप ब्रेक भी लेते हो, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज़ वन वे टू गो। और आप लोगों को जो स्टार्ट करना है वो लॉ ऑफ टॉट से स्टार्ट करना है। वर्बल में आप लोगों को वोकैब और ईडियम्स ऑलमोस्ट रेगुलरली करने हैं। अगेन आप लोग 20 वर्ड्स। वोकैब में तो आप लोग नॉर्मन लुइस की जो वर्ड पावर मेरी सी उसके सेशंस कंप्लीट कर सकते हो। इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वहीं आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी। फॉर ईडियम्स यू कैन ऑलवेज रेफर सम बुक्स, रेफर गूगल एंड कीप ऑन रीडिंग। आप लोग 10 या 15 ईडियम्स जो है डेली आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो नेचुरली हो सकता है कि आपको वो याद ना हो, मैं बोलूँगा लिख लो, बिकॉज आप लोग अगर आगे देखेंगे तो आई हैव पुट सम टाइम फॉर रिवीजन, जहाँ पर आपको ये जो वर्ड्स और ये जो चीज़ें हैं जो रिवाइज करनी है वो आप लोग रिवाइज कर सके, राइट। सो डेफिनेटली आप लोगों को ईडियम्स लिख लेने चाहिए, एंड यू मस्ट डेफिनेटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ ग्रामर, ठीक है। तो आपको ग्रामर के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एक्सेट्रा, ये आप लोगों को अपने फर्स्ट वीक में कंप्लीट करना रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो इजी टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग, और बहुत मज़ा आता है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग ब्रेक की तरह लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट उठा सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में पहले हफ्ते जो आपको टॉपिक्स करने वो हैं एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज़ प्लस कोडिंग, डी कोडिंग। ईजी टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ टॉपिक है। ये क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, राइट। अगर मैं बात करूं कि जीके में क्या करना है, तो जीके में यू स्टार्ट विथ हिस्ट्री एंड यू स्टार्ट विथ साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर मंथ, है ना। आप लोग दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर्स में विल बी गोइंग बैकवर्ड्स। हम लोग दिसंबर फिर नवंबर इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आप लोगों को डेफिनेटली दिसंबर मंथ का कर लेना चाहिए। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीक में आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उठाना चाहिए, उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग देख रहे होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने 2 बार लिखा है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक बड़ा चैप्टर भी है, और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि लीगल जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स भी याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू नो ऑल दी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, है ना। जो आर्टिकल्स हैं, स्केड्यूल्स आपको मालूम होने चाहिए, कौन सा स्केड्यूल क्या कहता है, राइट। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑल्सो, राइट। फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, ये जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहाँ से बोरो करे हैं, प्रीएम्बल कहाँ से हम लोगों ने इंस्पायर हुआ है, प्रीएम्बल जो हमारा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली पढ़नी पड़ती हैं, राइट। इसके अलावा आप लोगों को वर्बल में वोकैब, ईडियम्स ये कंटिन्यू रखना है। आप लोग टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और स्पॉटिंग एरर्स जो हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स और क्लॉज टेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पॉटिंग एरर्स खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, अगेन ईजी टॉपिक्स है। आप लोग चाहें तो इसको एक सेशन में निपटा सकते हैं, एंड देन ऑफकोर्स आप लोग इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आपको 1.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा एक टॉपिक कवर करने में अच्छे से, राइट। तो डेफिनेटली आप लोग इसको भी कर सकते हैं। एंड
फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके यू कैन टेक जियोग्राफी एंड नवंबर का करंट अफेयर्स, एंड डेफिनेटली आई वुड आस्क यू टू गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट। ना अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन पोर्टल पर सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप लोग अपना टाइम बाउंड होके राइट यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन इन लेट्स से 10 मिनट्स, है ना, 15 क्वेश्चन 10 मिनट में, या फिर आप लोग इस तरीके से एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो और उस टाइम लिमिट में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने, बुक में मार्क कर सकते हो कि यार मैं ये वाले क्वेश्चन से लेकर ये वाले क्वेश्चन में करूँगा और टाइमर सेट करते जाओ। दैट वुड बी एन इक्विवेलेंट प्रैक्टिस टू योर सेक्शनल टेस्ट, आप लोग डेफिनेटली ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम दी थर्ड वीक 3rd Feb से 9th Feb के बीच में यहाँ पर आप लोगों को अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ में आपको बेसिक्स करने। अच्छा, इनकी थियोरी के साथ साथ यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट, राइट। नेक्स्ट ऑफकोर्स आपकी वोकैब चलती रहेगी, बाकी जो आपका ग्रामर का पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच, इन वॉइसेस एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अपने 3rd वीक में कवर करनी है, एंड आपको 3rd वीक में अपना रीडिंग कंप्रहेंशन भी जो है वो पिक कर लेना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो आप लोग अरेंजमेंट ले सकते हो और पजल्स ले सकते हो। अरेंजमेंट में आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट्स में आपको मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, यू कैन कवर देम, ठीक है। जीके की बात करूँ तो आपको इकोनॉमिक्स कर लेना चाहिए, एंड करंट अफेयर की बात करूँ तो आपको जनवरी 2025 और अक्टूबर 2024 ये आपको साइमल्टेनियसली कवर करने, क्योंकि इकोनॉमिक्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इकोनॉमिक्स में आप लोगों को डेफिनेटली कम टाइम लगेगा। आई वुड से कि आप लोग यहाँ पर भी जनवरी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आप यहाँ पर जनवरी का आधा पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं और जनवरी का आधा पोर्शन आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन यू कैन गिव सेक्शनल टेस्ट। नेक्स्ट वीक यहाँ तक आप लोगों का काफ़ी कुछ करिकुलम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा अगर आप इसको अच्छे से रेगुलरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिसलेनियस लॉ जैसे फैमिली लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको यूनिवर्सल बुक में मिल जाएंगे, वो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए। एंड ऑफकोर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी पढ़ने चाहिए, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, MC मेहता, इस तरह की जो केसेस हैं या कुछ जो रीसेंट केसेस हैं वो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए, ठीक है। अगेन वर्बल में बात करूँ तो वोकैब आपको कंटिन्यू रखनी है, इसके साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग जो एनालिटिकल रीजनिंग का भी पार्ट बनता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर कवर करने चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट, है ना, और रीडिंग कंप्रहेंशन के भी आप लोगों को कुछ अटेम्प्ट्स करने चाहिए, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग मल्टीपल अब क्वेश्चंस जो कि आपके हो चुके होंगे, आई वुड से मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड सो सिलॉग्स आप डेफिनेटली इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस अब आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गिव सेक्शनल टेस्ट, कंटिन्यू गिविंग सेक्शनल टेस्ट। जीके और करंट अफेयर की बात करूँ तो जनरल साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको कवर करने चाहिए। करंट अफेयर आपको सितंबर और अगस्त मंथ का जो है वो देखना चाहिए ड्यूरिंग योर 4th वीक ऑफ प्रिपरेशन ना। एक और चीज़, यहाँ से आप लोग अपना सेकेंड मॉक टेस्ट भी दे देंगे, तो आप लोग अपने यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट करिकुलम जो है वो कंप्लीट होता दिखता है, तो इसलिए सैटरडे को आप 15 Feb को अपना मॉक टेस्ट देंगे और संडे को आप लोग अच्छे से उसका एनालिसिस करेंगे। लेट्स से आपका 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को लगभग 3 hours to 4 hours जो है वो इन्वेस्ट करने चाहिए अपने एनालिसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एनालिसिस, ठीक है। आई जस्ट सेट असाइड, आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट 5th वीक में आप लोगों को नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सल वाली बुक जो है वो कवर कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट, आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको स्पेशल किसी बुक की ज़रूरत है, तो यहाँ आप वो बुक जो है परचेस करने का सोच सकते हैं, कोई भी बुक जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर अपनी बुक बाय कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग
क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का ज़्यादातर जो करिकुलम है उसमें यू विल गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोग के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी आप कवर करते जा सकते हैं, पर ज़्यादातर फोकस जो है आपको स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे करना है। और ये जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करते हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड वॉच लेके बैठना, सेट अ टाइम एंड देन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर जीके में आप लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशंस, है ना, ब्रिक्स, ये जितने भी G7, G20, कॉप, ये जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, ये इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। एंड डेफिनेटली आपको जुलाई और जून महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप लोग मॉक फ्री दे सकते हैं ऑन सैटरडे एंड उसका एनालिसिस संडे को आपको करना रहेगा। अगेन सेम यहाँ पर आपका जीके जो है वो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट डेट्स पर आ जाएंगे। नाउ यू कैन सी कि मैं यहाँ पर आते आते वो सारे टॉपिक्स ले रहा हूँ जिनमें नेचुरली आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप शायद भूल सकते हैं। तो इसलिए जो डेट्स और इम्पॉर्टेंट फर्स्ट या अवार्ड्स बुक्स जो है ना, वो पहले ना करते हुए उसको बाद में करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्टोरी के पर्पस से जान के आप लोग शायद याद कर लें, इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो डेफिनेटली ये आपको बाद में लेना चाहिए। और यहाँ से आप लोगों के मॉक टेस्ट भी बढ़ जाएंगे। ऑलमोस्ट एवरी वीक आप लोग 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग एनालिसिस करना मत भूलना, याद रखना मॉक टेस्ट से ज़्यादा एनालिसिस है। तो आप चाहें तो आप लोग सिर्फ एक मॉक दीजिए, पर आप लोग एनालिसिस ज़रूर करिए कि क्या गलती कर रहे हैं और किस तरीके से आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, ये भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए। डेफिनेटली जीके में फिर आप लोग अवार्ड्स बुक्स, कल्चर बोले तो योर फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल डांसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो पार्ट होता है ये कल्चर में आ जाता है। एंड फरवरी 2025 का करंट अफेयर, तो फरवरी मंथ जो आपका एंड हुआ होगा ये मार्च में करना है आपको उसके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आपको लास्ट जो 2 वीक है वो ज़्यादा ध्यान देना है रिवीजन पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, एंड यू मस्ट गिव मॉक टेस्ट। मैं आप लोगों के लिए अगेन स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड आप लोग इस तरीके से कुछ मेहनत करेंगे। कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, बिकॉज आप लोगों को समझना है कि यार ये जो एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ थियरी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर, है ना। कौन सा सेक्शन आपको पहले लेना चाहिए, किस तरीके की स्पीड मेंटेन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट की हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारा पोर्टल भी बाय कर सकते हैं, तर्कशास्त्र का पोर्टल बाय कर सकते हैं एट जस्ट 999 रुपीज़, जहाँ पर आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलते हैं, आपको हमारे जो जीके के सेशंस चल रहे हैं ऑनलाइन वो भी, उसका भी एक्सेस मिलता है। एंड ऑफ कोर्स आपके जो लेक्चर्स मिस हो गए हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी गुड परचेज़, आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। आप लोग डेफिनेटली ये कर सकते हैं, अगर आपको जीके के सेशंस चाहिए और आपको मॉक टेस्ट चाहिए, बाकी अगर आप प्रिपरेशन अपनी खुद की कर सकते हैं, गो फॉर दिस, ठीक है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें फॉर मोर डिटेल्स। लास्ट ऑफ कोर्स अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, वी विल बी क्लोजिंग आवर एडमिशंस पोस्ट दी 3rd वीक ऑफ जनवरी, दैट इज़ 26th ऑफ जनवरी, उसके बाद से नहीं रहेगा। तो प्लीज़ बहुत ही कम टाइम है, लास्ट 10 डेज़ हैं आपके पास, जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है तब तक हमारा कोर्स भी ओपन है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आपके जो मिस्ड सेशंस होंगे उसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, वी आर रिकॉर्डिंग आवर सेशंस ऑल्सो, और लाइव सेशंस आप लोग डेफिनेटली कवर कर सकते हैं एट जस्ट 8499। एनरोल टुडे, दिस इज़ द नंबर। कुछ भी डाउट आता है आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो लॉ की एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लॉ की एग्ज़ाम देते हैं, LLB 3 ईयर के लिए जाते हैं, राइट, बहुत हेल्प भी करता है। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। सो दिस इज़ मी, जय चंदानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।